संसदीय शासन की वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही। प्रधानमंत्री। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति एवं वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित होती है, जिसका प्रयोग अनुच्छेद 74 के आधार पर प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा सिर्फ एक बार पुनर्विचार के लिए वापस किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत के रक्षा सचिव, भारत के मंत्रिमंडल सचिव, भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव, दिल्ली के उपराज्यपाल। भारत के मंत्रिमंडल सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी। मंत्रिमंडल सचिव सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है, जबकि अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी तो यह उपराज्यपाल होता है। वहीं रक्षा विभाग का रक्षा सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है। नेक्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। संविधान। राष्ट्र का तमाम राजनीतिक व्यवस्था संविधान के आधार पर ही कार्य करता है, जहां सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए: नीलम संजीवा रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नीलम संजीवा रेड्डी। एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी थे जो निर्विरोध चुने गए। ये पूर्व में राष्ट्रपति का चुनाव में हार गए थे। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है? 137, अनुच्छेद 143, 136, 144। 143। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति के द्वारा परामर्श मांगने का अधिकार है। वहीं अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है। अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष अनुमति। अनुच्छेद 144 भारत के राज्य क्षेत्र का सभी सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन को तो इसमें जाकिर हुसैन को भी मिला है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में ही भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1966 में राष्ट्रपति बनने के पहले ही भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हो चुका था। हालांकि ऑप्शन के अनुसार इसमें सबसे पहले राधाकृष्णन को मिला था, इसलिए हम ऑप्शन राधाकृष्णन को ही उपयुक्त मानेंगे। 1997 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनने के पूर्व ही भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन सही है, लेकिन
सबसे पहले एस राधा कृष्णन को मिला था, इसलिए एस राधा कृष्णन को हम लोग ऑप्शन टिक करेंगे। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तथा 1975 में डॉक्टर वीवी गिरी, डॉक्टर वाड़ा वेंकट गिरी को मिला था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? निर्वाचन के द्वारा, मनोनयन के द्वारा, नियुक्ति के द्वारा या भर्ती के द्वारा? नियुक्ति के द्वारा। अनुच्छेद 75 के आधार पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। नेक्स्ट, केंद्र की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्यसभा, लोकसभा, जनता, प्रधानमंत्री? लोकसभा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद का गठन अनुच्छेद 74 के आधार पर राष्ट्रपति अपनी सलाह के लिए प्रधानमंत्री की सिफारिश से करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति एवं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति एवं वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। इसी तरह राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष? कोई सीमा नहीं है। 6 माह। यदि किसी गैर सांसद सदस्य को मंत्री बनाया जाता है तब वह अधिकतम 6 माह ही मंत्री रह सकता है। यदि वह 6 माह के अंदर संसद सदस्य नहीं बनता है, कोई भी संसद, लोकसभा या राज्यसभा संसद सदस्य नहीं बनता है, तो उसे त्याग पत्र देना होता है। नेक्स्ट, अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय संकट की घोषणा की है? केवल 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी भी नहीं? 3 बार। कुल 3 बार राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय संकट की घोषणा की है, यानी राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है। यह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। अभी तक भारत में कुल 3 बार लगा है, 1962, 1971 और 1975 में। पहली बार 1962 में भारत चीन युद्ध जो 1968 तक लागू रहा। दूसरी बार 1971 में भारत पाक युद्ध एवं तीसरी बार 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार के काल में आंतरिक अशांति के नाम पर। अंतिम दोनों आपात 1971 और 1975 दोनों को 1977 में वापस ले लिया गया। नेक्स्ट, अब तक भारत के राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग केवल 1 बार हिंदू कोड बिल पर किया, पेप्सू विधेयक पर किया, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर किया, दहेज निषेध विधेयक पर किया। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर किया। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी की सरकार के द्वारा पेश डाक संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। यह पॉकेट वीटो 1986 में इस्तेमाल किया गया। पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है अपना जवाब देने के लिए। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री।
प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है एवं अनुच्छेद 78 के आधार पर राष्ट्रपति को लिया गया निर्णय से अवगत कराता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 53 के आधार पर राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। नेक्स्ट, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित किया जाता है तो अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। समस्त मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। समस्त मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। चूंकि मंत्री परिषद अपने निर्णय के लिए सामूहिक उत्तरदायी होता है, अतः एक मंत्री के विरुद्ध भी यदि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित होता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है, जहां प्रधानमंत्री के त्यागपत्र के साथ ही संपूर्ण मंत्री परिषद का त्यागपत्र हो जाता है। नेक्स्ट, अब तक भारतवर्ष में कितने व्यक्ति उप प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर चुके हैं? 3, 5, 7, 8। 7। भारत में अब तक के उप प्रधानमंत्री कुल 7 हैं, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, यशवंत राव चौहान, देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी। कुल 7 उप प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न आज का, मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या संविधान द्वारा निश्चित की गई है, प्रधानमंत्री के द्वारा निर्धारित की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या संविधान द्वारा निश्चित की गई है। 91वां संविधान संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित कर दी गई है, जो निम्न सदन का अधिकतम 15% हो सकता है, लेकिन सदस्यों की संख्या 12 से कम भी नहीं हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें।